आप देख रहे हैं D7 तक। मैं अबरार अंसारी और आपको ले चलते हैं जंतर मंतर, जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे हर स्टेट के लोग आए हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हर स्टेट के लोग आए हुए हैं। तो आइए बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार कह रही है और आप मान रहे हैं? सरकारें माननी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, माननी नहीं पड़ेगी। अगर माननी पड़ती तो हम लोग, आपको क्या लगता है हम लोग क्या है, सरकारी कर्मचारी मानते हैं? और सरकारी कर्मचारी कभी भी मजबूर सड़क पर उतरना पसंद नहीं करता। आज मजबूरी है, आज हम लोगों का हैरेसमेंट हुआ है, तब हम लोग आज सड़कों पर हैं। और हम सड़कों पर हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। वरना कल को आने वाला समय वो हमें कोसेगा कि हम लोग उस समय कहाँ थे जब ये लोग निजीकरण कर रहे थे। सरकार कहती निजीकरण एक विकास है, ना कि व्यापार। अगर निजीकरण एक विकास है तो मैं चाहूंगा कि आप अपील करें सरकार से कि ये जो विधान परिषद, हमारे विधानसभा है या हमारी माननीय संसद है, इसका भी निजीकरण कर दें। 10,000 रुपए में एक MP बहुत बढ़िया मिल जाएगा, मैं समझता हूँ। 20,000 रुपए में एक प्रधानमंत्री बहुत अच्छा मिल जाएगा। बात पहुंचाएं आप हमारी सरकार तक। अगर सब कुछ निजीकरण होता ना, अगर सबकी जो दवा निजीकरण होती तो आज देश जिस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया वो स्थिति नहीं होती। आज हम सड़कों पर नहीं होते। अगर निजीकरण, मैं बता रहा हूँ, निजीकरण एक अभिशाप है। निजीकरण एक अभिशाप है देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। कहा जा रहा है लीज पे इसलिए दिया जा रहा है ताकि सर्विस जो है सेवा अच्छी हो और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। कोरोना सही बात है। सरकार भी अभी हाल ही में 2 वर्ष हुए नहीं है, शायद कोरोना गया था, लेकिन बिजली की समस्या हुई पूरे देश में किसी को। ये वही सरकारी निकम्मा सरकारी कर्मचारी था जो अपनी जान हथेली पे डालकर, पता नहीं कितने हमारे शहीद हो गए, हजारों की संख्या में शहीद हो चुके हमारे कर्मचारी। शायद आपके पास आंकड़े होंगे, है ना। लेकिन उन चीजों को सरकार बिल्कुल नहीं दिखाती, उन चीजों को सरकार बिल्कुल नहीं दिखाती। जनता जानना नहीं चाहती, लेकिन हम लोग सच्चे के सच्चे प्रहरी हैं। चौकीदार हम हैं इस देश के। चौकीदार कोई कहने मात्र से नहीं हो जाता। हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं चौकीदारी। आने वाली पीढ़ी को हम लोग सत्ता हस्तांतरित करके रिटायरमेंट होकर घर चले जाएंगे। ये नहीं हमारा यहाँ पर ताबूत बनेगा या हमारी यहाँ पर कब्र बनाई जाएगी। सरकार की क्या मंशा है निजीकरण के पीछे? निजीकरण की मंशा है कुछ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की। हम कहते हैं सस्ती बिजली खरीदिए। सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदते हैं? निजी घरानों से महंगी बिजली क्यों खरीदते हैं आप? और हमारी खुद की जनरेशन है, उसमें 3 रुपए यूनिट हम बिजली पैदा कर सकते हैं, कर रहे हैं। उनकी पैदावार बढ़ाने की बजाय हम लोग निजी कारपोरेट घरानों से बिजली 8-8 रुपए में, 10-10 रुपए में खरीद रहे हैं। उससे जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनसे सरकार को क्या फायदा? अब ये तो आप जाने या सरकार बताए इसमें से उन्हें क्या फायदा है। लेकिन कारपोरेट घरानों को, एक कारपोरेट कल्चर को एक लिमिट तक ही हमें फायदा देना चाहिए। अगर हम अनलिमिटेड उन्हें फायदा देने लगेंगे तो आपकी मंशा सही प्रतीत नहीं होती है। ये सरकार को सोचना होगा। सरकार तो सबका साथ सबका विकास कह रही है। बिल्कुल कह रही है, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो आने वाली, आप देख लीजिए बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, आप देख लीजिए महंगाई पे बात नहीं करते हैं। बात तो करनी पड़ेगी मुद्दों से। मुद्दों, हाँ जी, जीत कर आए क्या नहीं मोदी सरकार? मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं। सरकार 2 बार जीत के आ चुकी है मोदी सरकार। हाँ, ये जरूर जीत के आ गई है, जीत के आ गई है। जिताया उनको देश की जनता भी समझ नहीं पा रही है ना। जिस दिन देश की जनता ये समझ गई कि उनका कितना विकास, कितना आगे बढ़ने वाली बात हो रही है, तो उस दिन वही जनता आएगी और यही मोदी जी रहेंगे। 4 लेबर कोड की बात करें या निजीकरण की बात करें, आप विरोध करने लग जाते हैं। प्रदर्शन क्यों? सरकार की नीतियां देश हित के लिए बनाई जाती हैं। देश हित के लिए हम लोग भी काम करते हैं मान्यवर। हम लोग देश विरोधी नहीं है। हम लोग भी आप ही के बीच से, जनता के बीच से आए हुए हैं और चुन कर आए हुए हैं, एग्जाम फाइट करके आए हुए हैं। अब मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ चेयरमैन है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे यहाँ हम लोग व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चेयरमैन है वो चुन कर आए, मतलब एक मैंडेट लेके आए, जो प्रक्रिया निर्धारित, उसका कहीं कोई पालन नहीं होता है। सरकार अपने फायदे के लिए, अपने निजी घरानों को कुछ फायदा पहुंचाने के लिए, अब ऐसा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मैं स्पष्ट बात कहूँगा, क्या एक भारतीय एयरटेल आगे निकल जाता है, एक रिलायंस आगे निकल जाता है, लेकिन BSNL पिट जाता है। BSNL को सरकार वो सब सुविधाएं नहीं दे रही है जो उन्हें दे रही है। अब उन्हें कुछ ना कुछ पार्टी फंड का, चाहे पार्टी फंड की चिंता हो, उन्हें कुछ ना कुछ लालच तो देके सरकार को रहता है। BSNL नहीं देगा पार्टी फंड, है ना। ये सरकारी महकमे पार्टी फंड नहीं देंगे, ये पार्टी फंड देते हैं सरकारी जनता को। ये सरकारी जनता की संपत्ति है। हम लोग, क्या आपको लगता है कि आपका विरोध जो है सत्ता परिवर्तन कर सकता है? नहीं, हम सत्ता परिवर्तन के बिल्कुल भी हक में नहीं है। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन में हमारा विश्वास नहीं है, वो काम जनता का है। हम भी जनता के बीच से हैं। सत्ता में जो सरकार आती है, जो पार्टी आती है, वही नीतियां नहीं, देखिए, जो नीतियां गलत हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। नीतियां गलत हुई हैं, साबित भी हुई है। परिवर्तन भी हुआ, अभी किसान आंदोलन पीछे हुआ था,
मोदी जी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि कहीं कुछ गलतियां थी, कहीं कुछ गलतियां थी ना, तभी तो वापस हुआ। नहीं, वो आंदोलन से ही वापस हुआ है। और जिस आंदोलन को माननीय मोदी जी कहते हैं, देखिए मैं भी मोदी जी का फैन हूँ, हम कोई उनके विरोधी नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग हैं तो उन्हीं की बदौलत है, उन जैसे नेताओं की बदौलत है। लेकिन हम लोग अपने अधिकार के लिए अपने नेताओं से भी लड़ेंगे। मोदी जी फैन है तो आप क्यों परेशान है? फिर आपको तो मैं परेशान व्यवस्था से हूँ। एकमात्र मोदी जी नहीं है, पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था बना रहे हैं ना मोदी जी रास्ता तो बना रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात, देखिए मैं पीड़ित हूँ तो मुझे अपनी बात कैसे पहुँचानी होगी, है ना। मैं एक कॉरेस्पोंडेंट करूंगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं है तो मैं आंदोलन का रास्ता पकड़ूंगा। ये तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। ये जब संविधान हमें दे रहा है तो हम तो उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं। लगता है मोदी जी आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हम देख रहे हैं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान आंदोलन वापस, किसान बिल वापस नहीं होते। जब किसान बिल वापस हुए हैं और वो बात जेन्युइन समझी गई है तो हमारे बिल भी जो है ये लाने की तैयारी जो हो रही है, इसे भी रोका जाएगा, ऐसा विश्वास है। और नहीं लाएंगे तो हम लोग भी सड़कों पर तो बैठे हुए हैं ही। ये लड़ाई तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आने वाली मतलब जो पीढ़ी है, जो हम वाकई चिंतित हैं नस्ल के लिए, जो 8-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं हमारे यहाँ संविदा कर्मी, और वो संविदा कर्मी जो सुबह घर से निकलता है, शाम की उसे गारंटी नहीं होती किस खंभे पर वो लटक जाए काम करते हुए, हम उनके लिए चिंतित हैं। हम नहीं चाहते ये व्यवस्था हो। आप बताइए 8,000 की नौकरी करना आज की डेट में मेरठ जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे महानगर में, मद्रास जैसे महानगर में, क्या 8,000 की नौकरी में कोई घर चला सकता है? बताइए, आप ही बताइए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप कह रहे हैं जो सरकार कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है, तो आम जनता की क्या सोच है? जो सरकार कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है निजीकरण करके, देखिए आप मेरे से सरकार के बारे में पूछना चाह रहे हैं, है ना। और मैं बता रहा हूँ कि सरकार अपना काम करती है, उसे जो एजेंडे होते हैं उन पे चलती है वो। लेकिन अगर वो गलत होती है तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है, और हम उतरे हुए हैं। सरकार का विरोध नहीं है ये सवाल है। बिल्कुल, आप सरकार के विरोध में है? नहीं, हम सरकार के विरोध में नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ विरोध नहीं है। नहीं, हम सरकार के विरोध में नहीं, हम व्यवस्था के विरोध में है। व्यवस्था कौन बनाता है? नीतियों के विरोध, हम नीतियों के विरोध में। नीतियाँ तो सरकारी बनाती है। नहीं, सरकारी नीति बनाती है, लेकिन हम सरकार की नीतियों के विरोध में। सरकारी को नहीं बनाता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, भाई साहब, जो पेंशन थी, है ना, जो पेंशन है हमारी एक 40 साल की सर्विस होती है, 35 साल की सर्विस, 30 साल की सर्विस होती है, उसके बाद हमारी पेंशन होती थी। आज की डेट में पेंशन नहीं है। ओपीएस की बात कर रहा हूँ। और ये एक जगह से अगर एमपी बन जाए तो पेंशन लेंगे, दूसरी जगह से हो जाए तो 2 पेंशन लेंगे, तीसरी जगह से बन जाए 10-10 पेंशन ले रहे हैं लोग। ये अन्याय नहीं है? हमें बिजली मुफ्त नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन इन्हें 6,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ऐसा है। कथनी और करनी में जो अंतर हो रहा है माननीय मोदी जी में, भारत सरकार में या अन्य सरकारों में, हम उनका विरोध करते हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत पाल है, मैं मेरठ से हूँ और राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का जनपद अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर पर ले आए हैं। तो आपने देखा, सर से बात हुई, तो आप देखते रहिए D7 तक अबरार अंसारी के साथ, जंतर मंतर दिल्ली।